आज की बातचीत दलितों और पिछड़ों में एकता क्यों नहीं हो पा रही है, इस थीम पे केंद्रित रहेगी, जिसमें सर गोरेलाल सर आप लोगों से रूबरू होंगे। सर, पहला सवाल है, डॉक्टर अंबेडकर और कांशीराम साहब के प्रयत्नों के बावजूद दलित दलित और पिछड़े एक क्यों नहीं हो पा रहे हैं? क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर 1929 में लखनऊ आए थे। उन्होंने कहा था कि दलित पिछड़ों के बीच एकता स्थापित होना बहुत जरूरी है, क्योंकि दोनों ब्राह्मणिकल सिस्टम के विक्टिम्स हैं, शिकार हैं। वह यह कह रहे थे कि दलितों और पिछड़ों के बीच भले रोटी बेटी के संबंध स्थापित ना हो, लेकिन क्योंकि दोनों जो है ब्राह्मणी व्यवस्था के शिकार हैं, पीड़ित हैं, सदियों से पीड़ित हैं, इसलिए उन्हें एक होना चाहिए और एक जो है राजनीतिक रूप से भी होना चाहिए। ये वो कोशिश कर रहे थे। उन्होंने काफी कोशिश की, लेकिन वह कोशिश जो है कोई ठोस रूप में, ठोस व्यवहारिक रूप में या ठोस व्यवहारिक शक्ल अख्तियार नहीं कर पाई। इसी तरह साहब काशीराम ने 1984 में 14 अप्रैल 1984 को उन्होंने बसपा बनाई और उसके पहले 1972 में जो वापसी की तैयारी शुरू की थी, 1978 में 6 दिसंबर 1978 को स्थापित किया। इसके बाद DS4 बनाई उन्होंने और 14 अप्रैल 1984 को BSP की स्थापना की। इस तरह वो आंदोलन कर रहे थे, बहुजन आंदोलन कर रहे थे। और बहुजन आंदोलन के तहत ये था, पहले तो वामसेप के तहत ही उन्होंने SC ST OBC एंड कन्वर्टेड माइनॉरिटीज के संगठन को स्थापित किया। बसपा के भीतर भी यही वर्ग थे और कोशिश किया वो, लेकिन ये है कि हम देखते हैं कि राजनीतिक स्तर पर, राजनीतिक सहभागिता के स्तर पर, जहां पिछड़े नेता जो है एक तरह से दलितों की वोट्स ले रहे थे, लेकिन पिछड़े जो है दलित नेताओं को वोट्स नहीं दे पा रहे थे, यानी नहीं दे रहे थे, यानी पिछड़े एक तरह से दलितों का राजनीतिक दोहन कर रहे थे। यही परिस्थितियां रही होंगी कि काशीराम साहब के बाद मायावती को ब्राह्मण को के प्रवेश का द्वार खोलना पड़ा पार्टी के भीतर, क्योंकि पिछड़े जो एक तरह से सहभागिता ठीक से जो है सहयोग नहीं कर पा रहे थे, राजनीतिक सहयोग नहीं कर रहे थे, बल्कि दलितों की वोट्स ले रहे थे, खुद दलित नेताओं को वोट्स नहीं दे रहे थे, यानी दलितों का राजनीतिक दोहन कर रहे थे। तो मायावती को लगा कि यह स्थिति बहुत दिन तक चलने वाली नहीं है, इसलिए उन्होंने अपनी पार्टी में दूजों के लिए जगह दी। सर, अगला सवाल है, क्या दलितों और पिछड़ों के बीच नेतृत्व को लेकर विवाद है कि उनका नेतृत्व इनमें से कौन करेगा? हाँ, ऐसा दिखता है। ऐसा लगता है कि दलित जो है एक बहुत संघर्षशील कौम है और वह नेतृत्व करने की पूरी क्षमता रखती है। बहुत मानवीय लोकतांत्रिक सोच वाली कौम है। वो अपनी मूल विरासत और परंपरा से जुड़ी हुई है। आज तो दलित चिंतन का इतिहास भी खोज लिया गया और ये एक दलित पिछड़े आदिवासी की एक साझी परंपरा, आजीवन परंपरा के लिए के रूप में जो है डॉक्टर धर्मवीर ने खोज लिया है। डॉक्टर धर्मवीर के रूप में जो है मैंने ये तीनों वर्गों की एक आजीवन परंपरा को दलित समुदाय ने खोज लिया। तो ये साझी परंपरा है, लेकिन इतनी जो है संघर्षशील कौम होने के बावजूद उसका नेतृत्व पिछड़ा स्वीकार करने को तैयार नहीं है, और जबकि उसे स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि देखा जाए तो इतिहास में देखिए तो इतिहास को आज जो है नीचे से देखने की बात कही जाती है, और जो इतिहास में सबसे निचले स्तर पर होता है, हाशिए में होता है, वो बहुत संघर्ष करने वाला वर्ग होता है, बहुत संघर्ष करने वाली कौम होती है। और दलित ऐसी ही कौम है और उसे मालूम है कि कहाँ पर इतिहास में, कहाँ पर व्यवस्था में समस्या है और किस तरह इसका विकल्प रचा जा सकता है। तो दलित के पास एक पूरा विजन है वैकल्पिक व्यवस्था बनाने का, लेकिन यह है कि पिछड़ा जो है उसके नेतृत्व को स्वीकार करने की स्थिति में नहीं दिखता है। एक और गंभीर सवाल है, दलितों की तरह पिछड़ों में अपनी मूल ऐतिहासिक परंपरा को खोजने और धार्मिक सांस्कृतिक पहचान को बनाने को लेकर बेचैनी क्यों नहीं दिखती? दलितों में तो ये शुरू से बेचैनी रही है कि आप देखते हैं कि इस देश में तो शुरू से जो है अनेक जातियां आती रही हैं, बाहरी जातियां आती रही हैं, बाहरी इन्वेडर्स आक्रामक आते रहे हैं, और उनकी सबसे ज्यादा मार जो है दलितों पर पड़ती रही है। ऐसा नहीं है कि पिछड़ों पर नहीं पड़ी है, दलितों आदिवासियों पर पड़ती रही है। आदिवासी अपने तरह से संघर्ष करते रहे हैं और दलित अपनी तरह से संघर्ष करते रहे हैं। उस संघर्ष में पिछड़े भी थोड़े बहुत सहभागी रहे हैं, लेकिन बहुत ज्यादा सहयोग नहीं किए। लेकिन दलित कौम ने शुरू से ही बहुत संघर्ष किया,
उसमें शुरू से अपने धार्मिक पहचान के लिए लगातार बेचैनी इतिहास में दिखती है। और ये बेचैनी जो है बेचैनी का प्रमाण है कि आप देखेंगे कि प्राचीन काल में जो है छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में सबसे पहले मक्खल गोसाल की परंपरा यानी आजीवक परंपरा आती है। हालांकि मक्खल गोसाल के पहले भी दलितों में ये परंपरा रही होगी। उन्होंने दलितों में पहले से चली आ रही परंपरा को व्यवस्थित रूप में, व्यवस्थित दार्शनिक और धार्मिक रूप में, व्यवस्थित धर्म और दर्शन के रूप में उन्होंने रखा। और उसके बाद आप देखते हैं इसी परंपरा में संत आंदोलन आता है, सतगुरु रविदास और सतगुरु कबीर का आंदोलन आता है। फिर इसी परंपरा में 19वीं 20वीं शताब्दी में आदिधर्मी आंदोलन आता है जो अखिल भारतीय आंदोलन है। और उसके बाद डॉक्टर अंबेडकर आते हैं और इसके बाद जो बहुजन आंदोलन के साथ जो है साहब काशीराम आते हैं। और चिंतन के क्षेत्र में डॉक्टर धर्मवीर आते हैं जिन्होंने पहली बार, जैसे मैं पहले भी कह चुका हूं कि जैसे काशीराम साहब ने इतिहास भारत के राजनीतिक इतिहास में पहली बार बहुजन जातियों का रणनीतिकीकरण किया, द पोलिटिसाइजेशन ऑफ द बहुजन कास्ट, यानी 5647 जो बहुजन जातियां मानी जाती हैं उनका रणनीतिकीकरण किया। उसी तरह डॉक्टर धर्मवीर ने दलितों के चिंतन के इतिहास को ही नहीं खोजा बल्कि दलितों के चिंतन की मूल परंपरा यानी आजीवक परंपरा को भी खोज कर ले आए। तो दलितों के भीतर एक तरह से अपनी ऐतिहासिक सांस्कृतिक परंपरा को खोजने, धार्मिक पहचान बनाने की जो है लगातार बेचैनी दिखती है, लगातार व्याकुलता दिखती है। लेकिन पिछड़ों में ऐसी नहीं दिखती है। ऐसे लगता है जो ऐसे ऐतिहासिक सांस्कृतिक परंपरा को लेकर और धार्मिक परंपरा को लेकर के उनके भीतर बहुत कंफ्यूजन है। वो अपने को हिंदू मानते हैं, हिंदू जबकि धर्म नहीं है। हिंदू एक जो है भौगोलिक पहचान है, वो कोई धार्मिक पहचान नहीं। लेकिन वो उसमें जो है पड़ा हुआ हिंदू एक भौगोलिक पहचान है। उस भौगोलिक पहचान के भीतर बहुत सी धार्मिक सांस्कृतिक पहचानें हैं। तो मूलतः धर्म जो है आप देख रहे हैं कि ब्राह्मण धर्म है, बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है, इस्लाम धर्म है, ईसाईयत धर्म है, सिख धर्म है, पारसी धर्म है, यहूदी धर्म है। ये धर्म है लेकिन हिंदू धर्म नाम की कोई चीज नहीं है। हिंदू एक तरह से भौगोलिक पहचान है और इसके भीतर ये विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक पहचाने हैं। लेकिन जब ब्राह्मण धर्म के लोग जो है हिंदू धर्म के नाम से राजनीति करते हैं तो ये पिछड़ा जो है हिंदू के झांसे में, भयानक रूप से उसके हिंदू के झांसे में हिंदू को सोचता है कि वो धर्म है और धार्मिक परंपरा है, सांस्कृतिक परंपरा है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हिंदू नाम का कोई धार्मिक सांस्कृतिक परंपरा नहीं है। वो जो अगर धार्मिक सांस्कृतिक परंपरा है तो ब्राह्मण धर्म की है। हिंदू धर्म तो ब्राह्मण धर्म की राजनीति है। तो इस तरह जो उसके अंदर कोई बेचैनी नहीं दिखती। इसलिए बेचैनी नहीं दिखती क्योंकि वो अपनी ऐतिहासिक सांस्कृतिक परंपरा को लेकर, अपनी धर्म दर्शन की परंपरा को लेकर बहुत कंफ्यूज है। सर अगला सवाल है, क्या ऐसा नहीं लगता कि दलितों का संघर्ष पिछड़ों की अपेक्षा अधिक बुनियादी और निर्णायक रहा है? बिल्कुल ये बात सही है कि दलित जो है अपनी मूल परंपरा को पकड़ करके चले हैं। वो मूल परंपरा के साथ चले आए हैं, संघर्ष करते आए, मूल परंपरा की रक्षा के लिए लगातार संघर्ष किए हैं। ये बात अलग है कि समय समय पर आंदोलन किए हैं, बीच बीच में गैप्स हैं, डिस्ट्रैक्शंस हैं मूवमेंट्स में, लेकिन वो लगातार अपनी परंपरा के पहलू को छोड़े नहीं है। तो इस तरह उनका संघर्ष बहुत बुनियादी है, बहुत निर्णायक है। अगर वो संघर्ष नहीं किए होते तो मेरे ख्याल से जो ब्राह्मण धर्म है, ब्राह्मण धर्म और उसका पूरा तंत्र इस देश में काबिज हो जाता। पूरा देश जो है ब्राह्मण धर्म तंत्रात्मक होता, यानी ब्राह्मणिकल थियोक्रेटिक स्टेट के रूप में होता। फिर वह जो है उसमें लोकतांत्रिक संघर्ष की कोई संभावना नहीं बचती। दलित संघर्ष ही इतना बुनियादी है, इतना प्राचीन है, इतना बुनियादी है, इतना निर्णायक है कि वह जो है ब्राह्मणिकल सिस्टम को पूरी तरह स्थापित नहीं होने देता। भारत पूरी तरह ब्राह्मणिकल सिस्टम के आगोश में नहीं आ पाता है। सर अगला सवाल थोड़ा पेचीदा भी है लेकिन जरूरी भी है। क्या पिछड़ों में हिंदुत्व या हिंदू व्यवस्था के एजेंट के रूप में दलितों का नेतृत्व छीनने की प्रवृत्ति नहीं दिखती है? बिल्कुल ये दिखती है। चाहे पिछड़ों का बौद्धिक नेतृत्व हो, खैर उनमें कोई खास उस तरह का स्वतंत्र बौद्धिक नेतृत्व नहीं दिखता है, लेकिन कभी कभी वो जो है थोड़ा सा आभास होता है, आभासी नेतृत्व दिखता है। जिसे आज की भाषा में हम कहें तो आभासी नेतृत्व दिखता है। जैसे लगता है कोई बौद्धिक नेतृत्व उभार करके आ गया, कोई साहित्यिक नेतृत्व उभार के आ गया, सांस्कृतिक नेतृत्व उभार के आ गया, जबकि ऐसा है नहीं। वो सारा कुछ नेतृत्व आभासी है। इसी तरह जो है राजनीतिक नेतृत्व भी इसी तरह का है। तो ये जो है देखा जाए तो इधर जो है कुछ बौद्धिक नेतृत्व करने वाले लोग आए, जैसे प्रेम कुमार मणि हैं, वीरेंद्र यादव हैं,
शिवमूर्ति हैं, चौथी राम यादव हैं, तो इस तरह के जो है लक्ष्मण यादव एक उभर के युवा आए हैं, इस तरह के लोग और दिलीप मंडल हैं, इस तरह के जो लोग आए हैं जो पिछड़ों के बौद्धिक वर्ग हैं, तो ये जो है एक तरह से हिंदू के एजेंट के रूप में जो है दलितों के बौद्धिक नेतृत्व को छीनना चाहते हैं। उन्हें कबीर पर भी आप देख रहे हैं, कबीर पर जो है कमलेश वर्मा जो है जो मौर्य जाति के हैं, इसी तरह इसके बाद जो है सुभाष चंद्र कुशवाहा भी आए, उन्होंने बहुत कंफ्यूजिंग बात लिखी है जो कबीर है कि मरते नहीं जो है, उसके पहले जात के प्रश्न पर कबीर जो डॉक्टर धर्मवीर ने कबीर को दलित कहा था उसके खिलाफ जो पुस्तक लिखी गई वो पिछड़ा घोषित करने के पक्ष में, लेकिन वो कहीं से जो है सामाजिक या और स्रोत नहीं बता पाते हैं जिससे कि हम मान सके यहाँ कबीर पिछड़े हैं। कमलेश आगे जो सुभाष चंद्र कुशवाहा भी जो कबीर है कि मरते नहीं, उस पुस्तक में भी जो 2022 में आई, उस पुस्तक में भी जो है बहुत सी जो है भ्रमित करने वाली बातें या भ्रामक करने वाली बातें लिखती है। तो इस तरह जानते हैं उनकी लड़ाई ऐसे लगता है जैसे बौद्धिक सांस्कृतिक लड़ाई उनकी जो है दूजों से ना हो, दलितों से हो। इसी तरह राजनीतिक आप देखिए जो है राजनीतिक लड़ाई भी जो लगता है कि उनकी दलितों से है, दूज या ब्राह्मणिकल सिस्टम से नहीं है। तो इस तरह जो है वो एक तरह से आज जो अब उनको ऐसा लगा कि मायावती के नेतृत्व में जो है बहुजन आंदोलन कमजोर हो रहा है, तो उन्हें ऐसे लगा कि उनके राजनीतिक नेतृत्व को छीना जा सकता है, या उनको यह भी लगा हुआ कि डॉक्टर धर्मवीर के जो है भीतर बाहर के लोग बहुत विरोध कर रहे थे, लेकिन अब उनका चिंतन जो है लोगों के समझ में आ रहा है और जो उनके चिंतन के रास्ते पे जो है नई युवा पीढ़ी चल रही है। तो उनको ये लगा होगा कि डॉक्टर धर्मवीर का विरोध हो रहा है तो हम बौद्धिक सांस्कृतिक नेतृत्व भी कर सकते हैं, तो जबकि वो करने लायक नहीं है। पिछले जो है न बौद्धिक न राजनीतिक नेतृत्व करने लायक जो है दलितों का नेतृत्व करने लायक नहीं है, लेकिन वो ऐसा कोशिश करते हैं। लेकिन मैं तो यह समझता हूँ जब वो नेतृत्व करने लायक नहीं है, दलितों का बौद्धिक या सांस्कृतिक और राजनीतिक नेतृत्व करने लायक नहीं है, फिर भी नेतृत्व करने के अहंकार से भरे हुए हैं, तो इससे तो स्पष्ट होता है कि हिंदुत्व या हिंदू व्यवस्था के एजेंट के रूप में दलितों के बौद्धिक सांस्कृतिक और राजनीतिक नेतृत्व को छीनना चाहते हैं। सर, यदि दलितों और पिछड़े एक नहीं हो पाते हैं या उनमें एकता स्थापित नहीं हो पाती है, तो ऐसी स्थिति में दलितों को क्या करना चाहिए? डॉक्टर धर्मवीर ने एक बात लिखी है कि दलितों को अपने पास पड़ोस के यानी भारत के जितने सामाजिक समुदाय हैं, जितने समुदाय हैं, उनसे अपने सामाजिक संबंधों को, सांस्कृतिक संबंधों को लगातार परिभाषित करते चलना है। पिछड़े जो है आप जानते हैं कि दलित, आदिवासी, पिछड़े तीनों की एक सांस्कृतिक परंपरा है, एक ऐतिहासिक सांस्कृतिक परंपरा है, वो है आजीवन परंपरा। डॉक्टर धर्मवीर ने उसे खोज के सामने ले आए, लेकिन यह वो उसको मानने को तैयार नहीं है। आदिवासी जो है अलग से जो है अपनी सांस्कृतिक जड़ों से वो उखड़ रहे हैं और मार्क्सवादी और हिंदुत्ववादियों के झांसे में हैं और वो उनके सांस्कृतिक हमले उनके जारी हैं, उनकी सांस्कृतिक जड़ों से उखाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मार्क्सवादियों के झांसे में स्वतंत्र रूप से वो संघर्ष कर नहीं रहे हैं, न संघर्ष करने की स्थिति में आ पा रहे हैं। दूसरी तरफ पिछड़े हिंदुत्व के झांसे में हैं और दलित जो है अपनी मूल जो है ऐतिहासिक सांस्कृतिक परंपरा से जुड़ा हुआ है। ऐसी स्थिति में लगता है कि ये एक होना, दलित पिछड़ों का एक होना बहुत मुश्किल सा लग रहा है। असंभव तो मैं नहीं मानता हूँ, असंभव नहीं मानता हूँ। हो सकता है भावी नई पीढ़ियां आए और अपनी ऐतिहासिक सांस्कृतिक परंपरा को खोजें, अन्वेषण करें और उसकी समझ विकसित हो, उनके अंदर इतिहास और सांस्कृतिक चेतना पैदा हो, तो वो जो है एक साझी सांस्कृतिक विरासत के भीतर आने के लिए कोशिश करें। ये हो सकता है, लेकिन फिलहाल नहीं लगता। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना है कि दलित अपनी मूल सांस्कृतिक परंपरा के साथ जो बंद करके चले और जो है पिछड़ों के साथ अपने जो है सामाजिक और राजनीतिक संबंधों को भी वो लगातार परिभाषित करते हुए चले। दलित जो है देखिए दुनिया की जो है दलितों से बहुत छोटी कौमें हैं और बहुत संघर्ष करके, बहुत निर्णायक संघर्ष करके उन्होंने अपनी पहचान बनाई। जैसे आप भारत में देख लीजिए, सतगुरु रविदास और कबीर ने संघर्ष किया था मध्यकाल में, और इस संघर्ष की प्रेरणा से सिखों ने जो है, सिखों के गुरु नानक आए और उनके फिर 10 गुरु आए गुरु नानक के साथ। तो इस तरह जो है उन्होंने एक स्वतंत्र और पृथक कौम के रूप में जो है उन्होंने अपनी पहचान बना ली है। मैं एक बार जो है सतगुरु रविदास की जयंती में बात कही भी थी कि क्या कारण है कि हम इतने बड़े संत आंदोलन के जनक होने के बावजूद हम एक स्वतंत्र कौम, स्वतंत्र
धार्मिक पहचान नहीं बना पा रहे हैं, एक स्वतंत्र कौम के रूप में स्थापित नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ वहीं सिख कौम जो है एक स्वतंत्र कौम के रूप में स्थापित होने में सफल हो गई। तो उस पर विचार विमर्श हुआ था जो। तो देखिए बात छोटी बड़ी कौम का नहीं है। अगर जो पिछड़े जो है अगर अपने जो है भ्रम का निवारण नहीं कर पा रहे हैं, अपनी मूल ऐतिहासिक संस्कृति परंपरा में नहीं आ पा रहे हैं, मूल धर्म दर्शन में नहीं आ पा रहे हैं, तो दलित को जो है निराश होने की जरूरत नहीं है। उसे अपनी मूल संस्कृति परंपरा से जिस तरह जुड़ा रहा है, संघर्ष करता रहा, जुड़ करके संघर्ष करता रहा, वैसे उसे संघर्ष करते रहना है और अपने जो है मुकम्मल पहचान के लिए अपनी ऐतिहासिक संस्कृति जमीन पर अपने धर्म दर्शन की प्रेरणाओं के साथ खड़े होना।